एक बड़ा सवाल जो आज आपके सामने हम रख रहे हैं, एक बड़ा सवाल मुंह बाय खड़ा है कि समाजवादी पार्टी किसे बनाएगी नेता विपक्ष। क्या 2027 को देखकर अखिलेश यादव जातिगत समीकरण बिठाएंगे या फिर परिवार का दबाव हावी होगा। दरअसल लगातार ये चर्चा चल रही है कि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने अपने पीडीए को लेकर रणनीति तैयार की, उसी रणनीति पर ये आगे बढ़ेंगे। यानी विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा, इस पर भी पीडीए की छाप दिखाई देगी। नेता विपक्ष का चेहरा चुनने के लिए जल्द ही अखिलेश यादव अपने विधायक दल की बैठक बुलाने वाले हैं और उससे विधायक दल की बैठक वरिष्ठता और विधायकों के फीडबैक के आधार पर पार्टी का विधानमंडल दल में नेता और विपक्ष का चेहरा तय करेगा। चर्चा है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की जगह किसी दलित चेहरे को नेता विपक्ष बना सकती है। जिस तरीके से 2024 के चुनाव में अयोध्या में दलित चेहरे अवधेश प्रसाद का प्रयोग अखिलेश यादव ने किया और वो जीत न सिर्फ बीजेपी के सीने में खंजर की तरह चुभी बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बन गई। ऐसे ही अखिलेश यादव 2027 की तैयारी में नेता विपक्ष का भी चेहरा चुनना चाहते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि उनकी इस राह में उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव की महत्वाकांक्षाएं भी आड़े आ रही हैं। सिर्फ दलित ही नहीं बल्कि चर्चा इस बात की भी हो रही है कि क्या अखिलेश यादव की जगह कोई दूसरा गैर यादव ओबीसी चेहरा नेता विपक्ष बन पाएगा। और तीसरी और आखिरी चर्चा ये है कि क्या मुसलमान का एक मुश्त वोट लेने वाले अखिलेश यादव नेता विपक्ष की कुर्सी पर किसी मुस्लिम चेहरे को बिठा सकते हैं। ये सब सवाल पार्टी के भीतर चल रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ता इसकी चर्चा भी कर रहे हैं और अखिलेश के करीबियों में भी इस बात को लेकर गहमा गहमी है। दलित चेहरे के तौर पर इंद्रजीत सरोज, जो कि कई बार सांसद विधायक मंत्री रह चुके हैं, उनका नाम आगे है। हालांकि कुछ साल पहले तक वो बीएसपी के बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते थे। दूसरा नाम तूफानी सरोज का है। ये भी दलित के पासी बिरादरी से आते हैं और समाजवादी पार्टी के पुराने दलित चेहरे हैं और इनकी पूर्वांचल में भी पकड़ अच्छी है। माना जा रहा है कि पार्टी उनके नाम पर भी विचार कर सकती है। जाटव चेहरों में मनोज पारस, महेंद्र कुमार और राजेंद्र कुमार इनमें सबसे प्रमुख हैं। मनोज पारस पुराने और मूल समाजवादी पार्टी के नेता हैं। यूं तो मुस्लिम चेहरों के तौर पर भी कई नाम हैं जो कि वरिष्ठ है और मूल रूप से समाजवादी भी हैं, लेकिन पार्टी के भीतर इस चर्चा को ज्यादा प्रभावी नहीं माना जा रहा है कि कोई मुस्लिम चेहरा नेता विपक्ष बनेगा। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि अगर योगी के सामने किसी मुस्लिम चेहरे को खड़ा कर दिया नेता विपक्ष के तौर पर तो बीजेपी के लिए फिर से सियासी ध्रुवीकरण आसान होगा। ऐसे में मुस्लिम चेहरों को अलग अलग पद दिए जा सकते हैं। ओबीसी चेहरों में गैर यादव चेहरे के तौर पर रामअचल राजभर, आर.के. वर्मा का नाम सामने आया। वहीं सबसे ज्यादा चर्चा शिवपाल सिंह यादव की है। माना जा रहा है कि शिवपाल यादव की पूरी कोशिश है कि विपक्ष का नेता बने, क्योंकि अब उनसे ज्यादा वरिष्ठ कोई भी सदन में नहीं है। समाजवादी पार्टी में न सिर्फ उनकी वरिष्ठता है बल्कि संगठन पर भी उनकी पकड़ मानी जाती है और ये बताया जा रहा है कि शिवपाल ने अपने समर्थकों से मुलाकात में इस पद की इच्छा भी जताई है, लेकिन आखिरी फैसला अखिलेश यादव को करना है। ये लोकसभा चुनाव नहीं है, ये नेता प्रतिपक्ष का चेहरा चुनना है, जिसके लिए अखिलेश को कई चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा। राजनीतिक समीकरण बिठाते हुए परिवार के दबाव का भी ख्याल रखना पड़ेगा। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव किसे चुनते हैं नेता प्रतिपक्ष। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक की रिपोर्ट।